आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है तो हम लोग मनरेगा के तहत बिल्कुल काम नहीं होने देंगे। हम लोग को कहीं ना कहीं डर है, संदेह है कि हम लोग के साथ कहीं धोखा हो रहा है या हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है। हम लोग का हक और अधिकार का चीज़ों को छीना जा रहा है। आज मुखिया है तो हम लोग का हक है, अधिकार है, कहाँ काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको काम देना है, नहीं देना है। ग्रामीण तो हमको ना जानेगा, शायद दूसरा का पंचायत का ये आईडी पासवर्ड देखे, लेकिन सिखाने का मतलब ये नहीं रहा कि जब तक हम लोग के पास अपना खुद का आईडी पासवर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग उस काम को कैसे बखूबी निभा पाएंगे। देखिए, आप पता नहीं वो लोग के मन में विचार में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग को लगता है कि अगर हम लोग आज सारा चीज़ सौंप देंगे आज मुखिया लोग को, तो हो सकता है वो लोग का जो काम धंधा करने का ये है वो खत्म हो जाए। गांव के विकास की बात हो, गांव की आखिरी पंक्ति के परिवार के विकास की बात हो, उनके उत्थान की बात हो, उस उद्देश्य से पूरे देश भर में पंचायती राज की व्यवस्था को लागू किया गया। और झारखंड में 32 वर्ष के बाद पहली बार 2010 में पंचायत चुनाव हुआ। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप देखिएगा कि गांव घर की जो महिलाएं हैं, जो घर की चार चौखट के अंदर हुआ करती थी, जब पंचायती राज की व्यवस्था यहाँ पर लागू हुआ 32 वर्ष के बाद, तो महिलाएं घर से बाहर निकलना शुरू की। लेकिन जो अधिकार पंचायती राज में दिया गया है जनप्रतिनिधियों को, शायद वह पन्नों तक ही कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। आज तक धरातल पर जो है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार का मतलब जो है इस देश के अंदर लोग जानते हैं कि मनरेगा, लूट का मतलब जानते हैं लोग मनरेगा। क्योंकि मनरेगा एक ऐसा योजना है जिस योजना के तहत जो है आप जितने बड़े से बड़े घोटाले कर सकते हैं, और इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी देश के अंदर संलिप्त पाए गए हैं। पूजा सिंघल भी कहीं ना कहीं इसी प्रकरण में जो है जेल गई थी, और ऐसे कई बड़े बड़े पदाधिकारी, कई वीडियो का नाम भी जो है इस मनरेगा के भ्रष्टाचार में आ चुका है। अभी मैं नगरी अंचल में हूँ। नगरी अंचल रांची जिला का एक अंचल है। आप सीधे तौर पर अपने स्क्रीन पर नगरी अंचल का जो है वह तस्वीर देख रहे होंगे। मेरे पीछे इस प्रखंड के जो मुखिया हैं वो मुखिया लोग हैं। मुखिया जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका 3 दिवसीय इस प्रखंड में जो है मनरेगा के तहत इनका एक ट्रेनिंग चल रहा था। कई जगह से ट्रेनर जो है इनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। 3 दिवस में 2 दिन तो बढ़िया से चला, लेकिन मुखिया संघ के द्वारा जो है मांग किया जा रहा था कि मनरेगा का जो आईडी पासवर्ड है वो सीधे तौर पर हम लोगों को सुपुर्द किया जाए, ताकि गांव घर से जो डिमांड आ रहा है हम लोग उन लोगों को उसके तहत उनके अनुसार जो है उनको हम सुविधा मुहैया करा सकें। लेकिन अब तक यह मुकम्मल नहीं हो पाया। दूसरा कारण इसका यह भी है कि मनरेगा के जो कर्मी हैं वो इस वक्त वर्तमान में आंदोलन पर है। हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष सबसे पहले जानते हैं, 3 दिवसीय आप लोगों का मनरेगा के तहत जो है वह ट्रेनिंग चल रहा था। सबसे पहली बात कि मनरेगा के तहत क्या आपको ट्रेनिंग में आप लोग को सिखाया जा रहा था? मनरेगा के तहत यही सिखाया जा रहा था कि हम लोग को कैसे मनरेगा के तहत काम करना है और कैसे बिचौलियों से बचना है और कैसे पब्लिक को जो काम मांगते हैं उसको डिमांड कैसे निकाला जाता है, पेमेंट कैसे किया जाता है, आपको सुरक्षा कैसे देना है, ये सब सिखाया जा रहा था। जब आपके ब्लॉक का, आपके पंचायत का आईडी पासवर्ड आपके पास है ही नहीं, तो फिर ट्रेनिंग किस आधार पर ट्रेनर जो है आप लोगों को दे पा रहे थे? हम लोग को तो खैर सिखाया 2 दिन का ट्रेनिंग में कि कैसे कैसे ये मनरेगा का काम आईडी पासवर्ड ही नहीं तो कैसे सिखाया? सवाल तो ये है। बहुत कुछ सिखाया दूसरा का पंचायत का ये आईडी पासवर्ड देके, लेकिन सिखाने का मतलब ये नहीं रहा कि जब तक हम लोग के पास अपना खुद का आईडी पासवर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग उस काम को कैसे बखूबी निभा पाएंगे। तो आईडी पासवर्ड नहीं है इसलिए फिर ओटीपी नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। तो मनरेगा कर्मी जो है वो आंदोलन पर है मुखिया जी, ये तो पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है। वीडियो से बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर के? क्योंकि यहाँ हम लोग 2-3 बार हम लोग गए, आज भी हम लोग गए कई बार कि हम लोग को आईडी पासवर्ड दिला दीजिए। जैसे हम लोग का जो ट्रेनिंग से पहले एक चिट्ठी डायरेक्टर मैडम के द्वारा निकाला हुआ था, उसमें भी साफ साफ पर कागज में लिखा हुआ है कि जितने भी मुखिया हैं उनको आईडी पासवर्ड जितने मनरेगा कर्मी सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि वो अपना जो ट्रेनिंग है बखूबी कर पाएं। इसके बाद भी मनरेगा कर्मी क्यों नहीं दे रहे? क्या लग रहा है आखिर उनका इतना हौसला कैसे बढ़ गया है कि आप लोगों से ऊपर जो है अपने आप को समझ रहे हो? देखिए, आप पता नहीं वो लोग के मन में विचार में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग को लगता है कि अगर हम लोग आज सारा चीज़ सौंप देंगे आज मुखिया लोग को, तो हो सकता है वो लोग का जो काम धंधा करने का ये है वो खत्म हो जाए। काम धंधा करने का या फिर सीधे तौर पर जो बिचौलियागिरी करने का वो खत्म हो जाए, यही वजह है कि नहीं दे रहा हम लोग को आज, गोल गोल घुमा रहा है सब। मतलब बाहर से जो पैसा वो वसूली करते हैं, वसूली उनका बंद हो जाएगा, आप कह सकते हैं ये बात? हाँ बिल्कुल। क्या मुखिया जी, क्या बात है? कितना जो है मनरेगा का काम आपके पंचायत में चल रहा है? मेरा पंचायत में जो सबसे ज्यादा सिंचाई कूप चल रहा है और उसके बाद में आम बागवानी चल रहा है। कुआं वगैरह?
कुआं कुआं है 50 लगभग। क्या समस्याएं आ रही है? समस्या अभी हड़ताल है, इसलिए पेमेंट का ये है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो बीडीओ मैडम से मिले? हाँ, अभी मिले थे हम। क्या बोले वो? बोली कि अभी तो ये है, ये हड़ताल में है तो पेमेंट कैसे होगा, काम भी तो काम भी बंद करा दिया जाए। बंद तो होना नहीं चाहिए। हाँ, बंद नहीं होना चाहिए। तो पैसा जेब से लगा रहे हैं आप? लगा रहे हैं लाभुक। लाभुक लगा रहे हैं। जिला से लेकर के तमाम जो पदाधिकारी मनरेगा के हैं या फिर इसके जो निदेशक हैं, मंत्री, वो तमाम लोग ये कहते हैं कि गांव घर की विकास के लिए जो है आप लोग ग्राम सभा बुलाइए और ग्राम सभा में योजनाओं का जो है लिस्ट बनाइए कि आपके पंचायत के अंदर किस गांव में किस योजना की जरूरत है मनरेगा का, और उस लिस्ट को आप अंचल में दीजिए। अंचल से अनुशंसा करने के बाद जो है वो सीधा काम आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन समस्याएं क्या है? आखिर ग्राम सभा लगाने की जो प्रावधान है, जिस बात को लेकर के तमाम पदाधिकारी कहीं ना कहीं बड़े सख्त नजर आते हैं, आईडी पासवर्ड नहीं होने के कारण क्या लाभुकों के बीच में जो योजनाओं का आवंटन होना चाहिए या फिर जो योजनाओं की लिस्ट बननी चाहिए वो तमाम चीजें खुल करके आप लोग बना पा रहे हैं, या फिर क्या क्या समस्याएं वहां पर उत्पन्न होती सबसे है? बड़ी दिक्कत है ना कि आज हम लोग का जितने मुखिया का जो डोंगल होता है, आईडी पासवर्ड होता है, सब मनरेगा कर्मी लोग रखे हुए रहते हैं। जो पंचायत सचिव, रोजगार सेवक जो होते हैं मनरेगा का देख रेख वाला, वो लोग का भी आईडी पासवर्ड को लोग रखे हुए रहते हैं और हम लोग को जानकारी तक नहीं रहता है। सारा काम होते रहता है, पेमेंट वो लोग खुद पर खुद करते रहते हैं, लेकिन हम लोग को ना कहीं डिमांड में साइन करवाने के लिए पूछा जाता है, ना कितना पेमेंट हो रहा है, कितना का काम, और वो भी हम लोग को जानकारी नहीं है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं डर है, संदेह है कि हम लोग के साथ कहीं धोखा हो रहा है या हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है, फंसाने का भी एक फंसाने का साजिश हो सकता हाँ है। हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपका चैनल के माध्यम से कि सरकार से या तो डायरेक्टर मैडम से हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो भी अधिकार हक है जो आईडी पासवर्ड का, वो हम लोग को दे ताकि हम लोग अपने स्तर से काम कर सके और बिचौलियों को बीच से हटा सके। दीपाली जो वीडियो है यहाँ की, अभी मैं उनसे बातचीत कर रहा था, हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पंचायत के मुखिया जैसे चाहेंगे वैसे ही जो है वहां पर काम होगा, उन्हें आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। फिलहाल मनरेगा के कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर है। ओटीपी का मामला उन्होंने बताया है। ये सब मानते हैं हड़ताल में है, लेकिन जब हम लोग आईडी पासवर्ड मनरेगा कर्मी 2 गो हैं ऊपर में, और जो रोजगार सेवक उनका भी आईडी पासवर्ड वही लोग बनाते हैं और वही लोग रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, लेकिन सब बोल घुमा रहे हैं। इनसे पहले जितना भी पेमेंट होता था ना, हम लोग को पूछा जाता है ना, रोजगार सेवक को पूछा जाता है, सब वही लड़के लोग करते थे। तो ऐसा नहीं कोई आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग को वो लोग को लग रहा होगा हम लोग को पैर में हम लोग क्यों कुल्हाड़ी मारे। तो क्या मुखिया भी जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक गोल गोल जो है वो बात कर रही है? हाँ बिल्कुल, हम लोग के साथ गोल गोल बात किया जा रहा है। आंख में चौली खेला जा रहा है। हाँ, आंख में चौली खेला जा रहा है। हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, कभी वीडियो का दरवाजा, कभी मनरेगा ऑफिस जा रहे हैं, कभी फिर वीडियो के यहाँ, फिर मनरेगा ऑफिस जा रहे हैं। माने दिन भर दिन हम लोग 2 ऐसा ही बच गया। ऑडिट होगा तो जो है बीच चौराहे पर आप लोगों को खड़ा करके सवाल कर दिया जाएगा, और जब पैसा देने की बात आएगी लाभुकों को तो अपने मर्जी से वो लोग पैसा दे देंगे, फिर पैसा आप लोग को दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, ये पूरा साजिश है। बिल्कुल ये साजिश है। और हम लोग का हक और अधिकार का चीजों को छीना जा रहा है। आज मुखिया है तो हम लोग का हक है, अधिकार है, कहाँ काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको काम देना है, नहीं देना है। ग्रामीण तो हमको ना जानेगा, इन लोग को क्या है, कंप्यूटर में बैठ लिया और अपना खेला दिखा रहा क्या है। लग रहा है जिस तरीके से मनरेगा कर्मी मनमानी कर रहे हैं, मनरेगा जो है एक लूट का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है? बिल्कुल, ये मनरेगा कर्मी लोग एक लूट का बहुत बड़ा अड्डा बना लिए हैं। और जैसे हम लोग का जो सुख सुविधा हम लोग को पंचायत स्तर में मिलना चाहिए, जो जनता को मिलना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सब सुख सुविधा बीएलई के माध्यम से हम लोग को पंचायत भवन में मिलना चाहिए। चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, जाति हो, आवासीय हो, या तो ये क्या बोलते पेंशन हो, या मनरेगा का जितना काम हो, हम लोग को सब सुख सुविधा अपना पंचायत में चाहिए। काहे कि वही हम लोग का ऑफिस है, वही हमारा घर है, वही हमारा विधानसभा है। तो आज आप लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग कुछ अल्टीमेटम भी दे रहे हैं या केवल इसी तरीके से आप लोग का चलता रहेगा, बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या रणनीति आगे आप लोगों की? कल के डेट में अगर हम लोग को अपना हक अधिकार नहीं मिलता है, आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है, तो हम लोग मनरेगा के तहत बिल्कुल काम नहीं होने देंगे, ना करेंगे। लिखित दे देंगे कि हम लोग इसको छुएंगे नहीं तक, ना काम करेंगे। बाकी जो होगा अपना ऊपर के लोग समझेंगे। मतलब गांव में जो है आप लोग काम होने नहीं नहीं देंगे। तो देखिए, मनरेगा के जो कर्मी हैं आईडी पासवर्ड अपने पास रख लिए हैं। कुछ काम भी जो है पंचायत के अंदर चल रहा है मनरेगा के तहत, कहीं पर जो है कुआं का काम चल रहा है, कहीं डोभा का काम चल रहा है, ऐसे कई काम जो है पंचायत के अंदर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। आप
मुखिया के सामने जो है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, बहुत बड़ा कहीं ना उलझन है, क्योंकि गांव घर के लोग मनरेगा कर्मी को नहीं जानते हैं। गांव घर के लोग पंचायत के मुखिया को जानते हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप देखिएगा कि पंचायत के जो मुखिया है, मुखिया के पास सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। और उस गांव में अब 12 गांव 13 गांव जो है आप देखते होंगे, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे 12 बजे तक मुखिया जो है कहीं ना कहीं उनकी सेवा में वो लगे रहते हैं। ऐसे में जो मनरेगा कर्मी है फिलहाल हड़ताल पर है, और वीडियो के द्वारा जो हम लोगों ने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हम मुखिया के साथ में है, पंचायत के साथ में, जैसा वो लोग चाहेंगे काम वैसे ही होगा। लेकिन साफ तौर पर आपने इस प्रखंड के जो अध्यक्ष है मुखिया संघ के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर हमारे हक अधिकार को छीना जाएगा, हमें नहीं दिया जाएगा, तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन होने पर मजबूर होंगे और पंचायत में किसी भी प्रकार का मनरेगा का काम जो है वो हम लोग होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जिस स्तर पर हम लोगों को जाना पड़ेगा, जो लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो लगातार जो है ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।